नमस्कार मेरे भाई और बहनों, मेरे सरोज वाला घरेलू चैनल पर आने के लिए आप सबका स्वागत है। मेरी वीडियो को सब्सक्राइब करने के लिए आप सबका धन्यवाद है। और ये मैजिक बुक की जो रीडिंग चल रही है बहुत ही अच्छी है, आपकी लाइफ को चेंज करके रख देगी। है आप लग जाओ इसको। और कमेंट में जो भी इस वीडियो को देखेगा वो अपना कमेंट करो। है इसकी भी कोई फीस नहीं है, देखो फ्री में है पर आप अपनी ये कमिटमेंट तो कर सकते हो। मैं इसको डेली करूंगा अपनी लाइफ में, तो आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी। देखना आप, तो ये आप जरूर लिखना भी हाँ मैं ये 30 दिन जरूर करूंगा। जब 30 दिन करोगे तो आप, जैसे हमें भोजन खाना जरूरी है ना, तो ये भी जरूरी है करना। अगर आप खुशी चाहते हो, अपनी अच्छी लाइफ बिता कर जाने जाते हो, तो सारी चीजें आपको मिलेंगी। हमें सबसे क्या, शांति और खुशी चाहिए। तो शांति और खुशी, जिसको नींद नहीं आती नींद आनी शुरू हो जाएगी, आपके सारे काम बनने शुरू हो जाएंगे। तो आप करो, विश्वास करो इसके ऊपर। विश्वास करेगा उसको मिलेगा, जो विश्वास नहीं करता उसको कुछ भी नहीं मिलता। ऐसे है, विश्वास करो और धीरे धीरे आपको फीलिंग आनी शुरू हो जाएगी। एक दिन में कुछ नहीं होता। आप पढ़ो तो सही, लगो तो सही, थोड़ा बहुत करोगे, जैसे एक कदम चला तो दूसरा कदम भी उठ जाएगा। तो आज का हमारा ये 21वां लेसन है, इसमें दिखाया बेहतरीन परिणाम है। बेहतरीन परिणाम हम कैसे अपने लगा सकते हैं। जैसे मान लो हमें पता होना चाहिए भी ये काम मैं क्यों करने जा रहे हो। आप मान लो किसी होटल में खाना खाने जा रहे हो, है इकट्ठे जा रहे हो, तो आपने ये सोचा भी, पहले आप सोचो भी मैं क्यों जा रहा हूँ वहां पर होटल में खाना खाने, उसका कारण क्या है, उसके 10 कारण लिखो। भी मेरे को खुशी मिलेगी, आराम मिलेगा, घर में काम करना नहीं पड़ेगा मेरे को, यार वहां का माहौल अच्छा, मैं देखकर खुश हो जाऊंगा, वहां पर नए नए लोगों से मिलूंगा, नई कोई चीजें देखूंगा। भी कितने आप देख सकते हो ऐसे, हैं ऐसे करके हम वहां पर बैठकर आराम से बातें करेंगे, खुशी खुशी जाएंगे, खुशी खुशी आएंगे। हैं ऐसे आप, ये कारण है इसका जाने का। भी कारण क्या है, कारण बताओ। भी ऐसे नहीं हाँ भी चल अब चलते हैं, तो जब हमने कारण ही नहीं सोचा फिर उसका प्रभाव है। ऐसे बेहतरीन परिणाम में हमने सोचा ना भी मैं इसलिए जा रहा हूँ पहले, है और फिर हमने उसमें भी हम जा रहे हैं, तो उसका प्रभाव क्या पड़ेगा हमारे ऊपर। आप पहले लगा दो, ये आउटकम है। भी इस बेहतरीन परिणाम आप पहले सोचना है भी मैं जा रहा हूँ, मैं बहुत खुश हूँ वहां पर, बहुत खुश हूँ, मजे कर रहा हूँ वहां पर, मैंने ये देखा वो देखा, आपस में बात की है, और मैं खुशी खुशी अपने घर में फिर वापस आए हम सारे। तो आपने क्या किया, पहले वो इमेज बना ली, पहले फिल्म बना ली अपने मन के अंदर। तो वो फिर क्या होता है, हम चले तो जाते हैं बाहर, और फिर हम पहले आउटकम तो लगाया नहीं हमने, है हम चले गए और वहां पर जाकर कोई ऐसी घटना देख लेते हैं, या आपस में कोई ऐसी बात हो जाती है हमारी, तो हम लड़ भिड़ के घर में आ जाते हैं वापस। है ऐसे होता, कई बार होता ना, हम ब्याह शादी में जाते तो हम खुशी मनाने, और वहां पर कोई ऐसा आदमी हमें टक्कर जाता है और हम नाराज होके आ जाते हैं वहां से। क्यों आए भी, हमने पहले अपने विचारों के अंदर डाली नहीं, फीलिंग नहीं डाली। ये बात है, पहले वो पूरी इमेज बना ले भी मैं हीरो हूं इसका। अगर हम हीरो बनेंगे तभी हम हीरो बन के आएंगे ना, है फिल्म की तरह। तो फिर ऐसे है, तो हमने पहले ही जो भी हम काम करने जा रहे हैं उसमें पहले ही आप ये सोचो भी ये मेरा काम बहुत अच्छे ढंग से हो गया, बहुत आप खुशी मनाओ। है पहले हमने उसको काम को देख लेना है, वो हुआ नहीं है, नाटक है ये। पर वो नाटक ही हमारा जो ब्रेन है ना, ये अवचेतन मन है, वो नाटक को असली बना देगा। बात ये है सारी यहाँ पर, ये इसके लेसन के अंदर यही सिखाया गया। चलो पढ़ते हैं। आप भोजन से पहले ईश्वर के प्रति कृतज्ञ होते हैं, अच्छी बात है, लेकिन मैं संगीत समारोह ओपेरा से पहले ही भी ऐसा करता हूँ। नाटक और मूक बिनने से पहले भी कृतज्ञ होता हूँ। कोई पुस्तक खोलने से पहले भी, स्केचिंग, पेंटिंग, तैराकी, फेंसिंग, बॉक्सिंग, टहलने, खेलने, नाचने से पहले भी ईश्वर के प्रति कृतज्ञ होता हूँ। और स्याही से कलम को डुबोने से पहले भी, ये जी के चेस्टरन है उसकी लिखी हुई है। कहते ईश्वर को हम पहले धन्यवाद कर देते हैं। आप जिसको भी मानते हो उस गुरु को धन्यवाद कर दो। आप भी मैं ये काम नाटक करने जा रहा हूँ, मेरा बहुत अच्छी तरह से हुए, पहले आप थैंक यू कहो। थैंक यू के अंदर इतनी पावर है। जब हम धन्यवाद करते हैं ना उस परमात्मा, जब हम फंस जाते हैं उस टाइम हम कैसे करते हैं, जब हम दुख होते हैं उस टाइम बड़ा याद करते हैं, हे परमात्मा मेरे को ये बचा दे, ऐसे करके हम सारे करते हैं। जब हमें नहीं पता था हम भी ऐसे करते थे। तो अब जैसे पता चल गया, हम पहले कर दें, है परमात्मा का हम दुख में भी करें और सुख में, और वो परीक्षा लेता है। यहाँ पर तो दोनों चीजें, यहाँ पे दुख भी है सुख भी है।
है। जब हम दुख में भी सुख महसूस करेंगे तो सुख आएंगे और पलड़ा हमारा कम हो जाएगा है। अगर हम दुख में और दुखी होंगे और परमात्मा के नेगेटिव नेगेटिव बातें कहेंगे तो क्या होंगे, वो कभी भी अच्छी चीजें हमारी लाइफ के अंदर नहीं आती, बुरी बुरी चीजें और भी आएंगी हमारी लाइफ के अंदर। जब हम शुक्राना करेंगे ना परमात्मा का तो परीक्षा लेता है हमारी है। जब हमारा खुशी का पलड़ा ज्यादा हो जाएगा पॉजिटिव चीजों का तो वो पलड़ा हमें दुख महसूस नहीं होंगे, वो ऐसे टल जाएंगे, हमारे साइड से होकर चले जाएंगे, हमें कुछ नहीं कह के जाएंगे वो। ऐसी है। हम चाहे जो भी करें अपने हर काम के लिए हम अच्छा परिणाम ही चाहते हैं। मन चाहे परिणाम सुनिश्चित करने के लिए लेखक गिलबर्ट की चेस्टर ने कोई भी काम करने से पहले धन्यवाद देकर करते थे कि जादू का इस्तेमाल किया। जब भी हम कोई काम करते हैं तो हम पहले अपना भी ये मेरा मन चाहा काम है, ये हो गया है, तो हम पहले ये कृतज्ञता महसूस करें। आपके जीवन में ऐसे समय रहे होंगे जब आपने सोचा होगा काश ये अच्छी तरह हो जाए या काश इसका परिणाम अच्छा आ जाए, मुझे किस्मत के सहारे की जरूरत है। ये सभी विचार किसी स्थिति के अच्छे परिणाम की आशा कर रहे हैं, लेकिन जीवन संजोग या किस्मत से अच्छा नहीं होता। सृष्टि के नियम हमेशा गणितीय रूप से कार्य करते हैं। यह एक ऐसी बात है जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं। भी ऐसे नहीं मैं कहूँ काश मेरा ये काम हो जाए, काश मेरा काम हो जाए, ऐसे नहीं होता। जैसे एक गणित का फार्मूला है, परमात्मा के नियम है, वो तो है जो हम देंगे वही वापस आएगा। तो हमने पहले खुशी मना ली है उस चीज की तो वो चीज हमेशा अच्छी होएगी। कोई पायलट आशा नहीं करता कि उसकी उड़ान के दौरान भौतिकी के नियम काम करते रहेंगे, क्योंकि वह जानता है कि भौतिकी के नियम कभी असफल नहीं होते। जो पायलट उड़ाता ना उसको पता ना मेरा ये उड़ेगा, ये असफल नहीं होते। जो नियम बना दिए, जो उसमें ऊर्जा डाल ली है, जो उसका ईंधन डालना है, उसके स्पेयर पार्ट ठीक है तो उड़ेगा उड़ेगा। क्या उसको ये सोचता है ये उड़ेगा कि नहीं उड़ेगा, उड़ेगा। अगर वैसे सोचेगा तो ये नियम है जो गणित के नियम है, ऐसे परमात्मा के भी नियम है। वो कहता है तू शुक्राना कर मेरा पहले ही, फिर तेरे को चीज दूंगा मैं भी। जो तू बोएगा वही काटेगा, ये नियम है ना परमात्मा का। तो गुरुत्वाकर्षण का नियम आपको जमीन पर बनाए रखेगा ताकि आप अंतरिक्ष में न तैरने लगे। आप जानते हैं कि यह संजोग सक्रिय नहीं है। गुरुत्वाकर्षण का नियम कभी असफल नहीं होता। जैसे हम जमीन पर चलते हैं तो ये गुरुत्वाकर्षण का नियम है। हम ऐसे ये सोचेंगे मैं उड़ ना जाऊं, उड़ूंगे थोड़ी, चाहे हमें गुरुत्वाकर्षण के नियम का पता है चाहे नहीं पता है, पर ये तो नियम काम कर रहे हैं। इसी प्रकार परमात्मा के नियम जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी कह देते हैं, वो नियम काम करे, हमें पता और चाहे ना पता, उसने तो अपना काम करना है। यदि आप चाहते हैं कि आपको अपने हर काम के में बेहतरीन परिणाम मिले तो आपको उस नियम का इस्तेमाल करना होगा जो परिणामों को नियंत्रित करता है। यह नियम के आकर्षण के नियम है। इसका अर्थ है कि अपनी ओर बेहतरीन परिणामों को आकर्षित करने के लिए आपको अपने विचारों और भावनाओं का इस्तेमाल करना होगा, और इसका एक आसान तरीका है बेहतरीन परिणामों के लिए कृतज्ञ होना। भी अपने विचार और भावना हमारी अच्छी होगी तो फिर बेहतरीन परिणाम आएंगे। फीलिंग अच्छी होनी चाहिए हमारी है। अगर हमारी फीलिंग अच्छी नहीं है, हमें अंदर कुछ सोचते हैं बाहर ऐसा ना हो जाए। जब वो दो बातें मिल जाती ना फिर नहीं काम नहीं चलेगा। ऐसे बेहतरीन परिणाम का अभ्यास वह काम करने से पहले कृतज्ञ होने के बारे में है जिसके आप अच्छे परिणाम चाहते हैं। आप ऑफिस की मीटिंग, नौकरी की इंटरव्यू, परीक्षा, मैच, फोन कॉल, मित्र से मुलाकात या अपने साथ से मिलने के बेहतरीन परिणाम के लिए कृतज्ञ हो सकते हैं। आप अपने व्यायाम, दिनचर्या, पालतू जानवर के पशु चिकित्सक से अपॉइंटमेंट या अपने चिकित्सक या डेंटल चेकअप के बेहतरीन परिणाम के प्रति कृतज्ञ हो सकते हैं। भी हम पहले कृतज्ञ होकर जाएं। जैसे मैंने किसी डॉक्टर के पास जाना, कोई अपॉइंटमेंट लेनी है, किसी से इंटरव्यू पे जाना, या बच्चे की परीक्षा है कोई इंटरव्यू पे जाना, वो पहले आउटकम लगा जाए मेरा बहुत अच्छा वहां पर वो बैठा है, उसने बहुत अच्छे से मेरी बात सुन ली है और मैंने सारे जवाब दे दिए हैं, मेरे 100% मार्क आ गए हैं। ऐसे वो पहले उन्हें नाटकीय ढंग से है और उसको असली ऐसे खुशी मनाए, पहले खुशी मनाए, उसके लिए शुक्रिया करे दिल से है, फिर उसका अच्छा वही रिजल्ट अच्छा आएगा। अगर हमने फीलिंग डर की डाल ली ना होएगा, फिर वैसे नियम आएंगे तो वैसे बनेगा हमारे साथ। तो फीलिंग हमने अच्छी डाले, अपने विचार बदलने में क्या आपको कुछ जाता है, बदलो, आपके धीरे धीरे ना बदलने शुरू हो जाएंगे। जब आप ये लग जाओगे ना इस पे तो हो जाएगी आपके। एक दिन में कुछ नहीं होता, कहते आज ही हो जाए, आज थोड़ी होएगा ये
है, आप लगे रहो, हो जाएगा किसी का। तो अपने बच्चे के व्यवहार के संबंध में उससे बातचीत या अपने जीवन साथी के साथ दिल खोलकर बात करने के बारे में आप आगामी ये बता रहे हैं ना भाई कि कहाँ कहाँ पर आप आउटकम लगा सकते, जीवन साथी के साथ भी दिल खोल के मैं बात करूं, है उस पर भी लगा सकते हो आप। है कोई खरीदारी करने जा रहे हो, तभी मेरी अच्छी ढंग से मैंने ये सामान खरीद लिया, पहले आपने लिख लिया भी क्या करना है आपने, और फिर मेरे को सारा सामान मिल गया, ऐसे मन के अंदर कहो मैं बहुत खुश हूं, पहले आप खुशी मनाओ फिर जाओ आप, तो आपको मिल जाएगा। जैसे जन्मदिन का तोहफा, सगाई की अंगूठी, शादी का जोड़ा, नया सेलफोन है भी, ऐसे देखो भी ये सेलफोन मेरे हाथों में आ गया है और मैं बहुत खुश हूँ, बातें कर रहा हूँ, है तो अपने आप ही मिल जाएगा आपको। अच्छा, नए पर्दे का नवीनीकरण कंपनी चुनने के बेहतरीन परिणाम के लिए भी है। आप किसी रेस्तरा में रिजर्वेशन या कार्यक्रम में सबसे अधिक अच्छी सीट मिलने के बेहतरीन परिणाम के लिए कृतज्ञ हो सकते हैं। आप अपनी डाक, ईमेल या सालाना टैक्स रिफंड के बेहतरीन परिणाम के लिए भी कृतज्ञ हो सकते हैं। यदि बेहतरीन परिणाम लाने के लिए कृतज्ञता की जादू शक्ति में यकीन करने से आपको मदद मिलती हो तो आप हवा में अपनी उंगलियां लहरा सकते हैं और कल्पना कर सकते हैं कि जिस घटना को आप बेहतरीन बनाना चाहते हैं उस पर जादू धूल का छिड़काव करें। जादू धूल का छिड़काव भी आपने ऐसे मन के अंदर कल्पना करो, ऐसे ऐसे आप हम कर भी सकते हैं। ये चमकीली धूल है ना जा रही है भी, मेरा अच्छा बहुत अच्छे ढंग से काम हो रहा है, ऐसे आप महसूस करो मेरे अंदर से ना जो खुशी वाली है ना, जो तरंग है ना बाहर जा रही है, ऐसे महसूस करोगे ना मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ, ऐसे भी लहरा सकते हो आप उंगलियां अपने घर के अंदर, पर हम बाहर ऐसे लहराएंगे तो कोई कहेगा ये पागल है ना, ऐसे हम भी आपका चाहे तो कर सकते हो, बुक कह रही है नहीं चाहे तो ना भी कर सकते हो। या फिर एक बुक शुरू शुरू में एक डिब्बी सी बना लेते हैं नमक वाली, और उससे हम आउटकम, मैं भी शुरू शुरू में बनाई हुई थी, अब तो ऐसे हम मन में पहले कर लेती हूँ मैं, अब ऐसी दिक्कत नहीं है। पहले शुरू में तो था, मैंने भी एक डिब्बी बनाई थी और उसमें डिब्बी में नमक भी डाल लिया है, नमक डाल के ऐसे मैं कर रही हूँ जब भोजन करती थी, है भी ये भोजन बहुत स्वादिष्ट बन गया, अपने मन मन में कहना, और ऐसे मैं कर देती थी, ऐसे करती थी, बनाई थी, अब तो मैंने छोड़ दी है। तो आप ऐसे भी कर सकते हो, जिसको जादुई धूल कहते हैं भी, उसमें से है ना जो चमकीली धूल जा रही है उसके ऊपर है और मैं बहुत खुश हूँ, ऐसे आप कर सकते हो, सोच सकते हो भी जादुई धूल का छिड़काव कर रही हूँ मैं इसके ऊपर। तो ऐसे भी आप डिब्बी बना लो, एक जादू धूल का छिड़काव हो जाएगा। बेहतरीन परिणामों के लिए कृतज्ञता का इस्तेमाल करने का एक और समय तब होता है जब आपके साथ कुछ अप्रत्याशित हो जाता है। कई बार हम क्या होते हैं भी, जैसे हमने अपने पता भी आज मैंने ये 3 काम करने, ये 3 काम बताएगी बुक है, तो हम पहले हमें पता है ये काम करने हैं और पहले ही वो आउटकम लगा लो। कई बार क्या होता, अचानक कोई ऐसा काम आ जाता, आपके पास कोई मेहमान आ गया, आपके पास कोई फोन आ गया, कोई अचानक ऐसे है कोई, तो हम उसमें दुखी हो जाते हैं। फिर उसमें क्या करना, अपने मन ही मन में आपने वो जादू धूल का छिड़काव कर लो, आप मन ही मन में बेहतरीन परिणाम के बारे में सोच लो, आपको वो काम भी अच्छा हो जाएगा। ये बात करिए, भी अप्रत्याशित हो जाता है, ऐसे में हम प्राय निष्क्रियों पर कूद पड़ते हैं। हम कह देते हैं अब मैं क्या करूं, जैसे हमारे घर कोई मेहमान आ जाए और फिर मैं कहूँगा मेरे तो टाइम नहीं रहा, मैंने तो वो काम करना था और मैं इसकी सेवा करनी पड़ेगी और कितना मेरा टाइम लगेगा, मेरे घर में सामान भी नहीं है लाने के लिए, मैं क्या करूँ। अब पहले कहो मैं इनकी बहुत अच्छी, जो मेरे घर में सामान है मैं उससे भी इनकी बहुत अच्छी, और ये बहुत खुश है इस सामान से भी, ऐसे आप लगा सकते हो आउटकम पहले ही अपने मन मन में लगा लो, और वो भी बहुत खुश होकर चले जाएंगे। वो कहेंगे हाँ ये बहुत ही अच्छी हमें पसंद आई है, जो भी आपके घर में जो बिस्किट पड़ा या कुछ पड़ा, ये मैंने एग्जांपल दिया ऐसे। तो मिसाल के तौर पर ऑफिस पहुंचते ही आपको बताया जाता है कि बॉस आपसे तुरंत मिलना चाहता है। जैसे आप नौकरी करते हो तो वहां बॉस, आप सोचिए पता नहीं क्या कहेगा, मेरे को डराएगा क्या, मेरे को झिड़केगा, हम बॉस से डरते हैं ना जाने से भी, मेरे को कुछ ना कुछ काम बताएगा ये, आप ऐसे भी गड़बड़ हो जाएगी। ऐसे तो आकर्षण का नियम है, क्या कहता है, जो सोचते हो महसूस करते हो वही आप अपनी ओर आकर्षित करोगे। इसलिए निष्कर्ष पर कूदने से पहले खुद को मुश्किल में मानने की बजाय बेहतरीन परिणाम के लिए कृतज्ञ होकर जादू घटित होने के अवसर का इस्तेमाल करो। आप ये भी तो सोच सकते हो मेरे को कोई अच्छा काम बताए, मेरे को कोई ये गिफ्ट दे,
है, मेरी प्रशंसा करे, ये सोच कर जाओ ना आप। है भी मेरे से अच्छी बातचीत होएगी इसके साथ। यदि आप ऑफिस जाते समय बस या ट्रेन चूक जाते हैं या आपकी कोई फ्लाइट छूट जाती है, अनपेक्षित कारण से आपको देर हो जाती है, तो यह बुरा, हम बुरा सोच ले जाते हैं, मैं लेट हो जाऊंगा, लेट नहीं, आप वहां पर लगाओ भी मैं टाइम पर पहुंच, यार टाइम पर जरूर आप पहुंचोगे, किसी न किसी तरीके से पहुंचोगे। यदि आप अभिभावक है और आपको अपने बच्चे के संबंध में किसी अप्रत्याशित मीटिंग के लिए स्कूल बुलाया, एकदम ही आपको मैसेज आ जाए तेरे को स्कूल बुलाया, हम सोचने लग जाते हैं कुछ समस्या होगी इस करके मेरे को बुलाया है, पर नहीं, कोई अप्रत्याशित फोन कॉल ईमेल या पत्र मिलता है और आपके दिमाग में यह विचार कौनता है, क्या पता या क्या गलत हो गया है, तो तत्काल बेहतरीन परिणाम के लिए कृतज्ञ बने और इसके बाद ही फोन रिसीवर उठाए। पहले आपको भी जो भी बातचीत होगी, मेरे बहुत बेहतरीन परिणाम के लिए मैं धन्यवाद धन्यवाद ऐसे कहो। पत्र खोलने से पहले भी आपको भी इसके पत्र के अंदर खबर जो होगी वो बहुत ही अच्छी होगी। अधिकतर समय आपको अपेक्षित यानी बेहतरीन परिणाम दिखेगा और अनुभव होगा। कभी कभार यह पता भी नहीं चलेगा कि किसी अप्रत्याशित घटना से आपको कैसे लाभ हुआ, लेकिन जब आप बेहतरीन परिणाम मांगते हैं और उसके लिए सचमुच कृतज्ञता महसूस करते हैं, तो आप आकर्षण के गणितीय नियम का इस्तेमाल कर रहे हैं और आपको कहीं ना कहीं किसी न किसी समय बेहतरीन परिणाम अवश्य मिलेगा। इस बात की पक्की गारंटी है। देखो ये बुक पक्की गारंटी दे रही है, तो आपको मान जाना चाहिए, हाँ भी होएगा होएगा। जब आप खुद को यह सोचते हुए पाए कि आपके जीवन में संजोग की भूमिका है या आपका किसी चीज पर कोई नियंत्रण नहीं है, या जब आप खुद को यह आशा करते पाए कि कोई चीज अच्छी तरह हो, तो याद रखें कि आकर्षण के नियम के लिए संजोग जैसी कोई चीज नहीं होती। आपको वही मिलेगा जो आप सोच रहे हैं। हम कहते थे ये तो मेरी किस्मत में लिखा था, इस करके मिल गया। किस्मत कौन बनाता? हम। जब हम अच्छे कर्म करेंगे, कर्म क्या, जो हमारी फीलिंग है, जो हमारे विचार है, हमने ये सोचा मैं ये काम मेरा अच्छे, तो फिर हम काम भी अच्छे ढंग से करेंगे। जब हमने उसके अंदर फीलिंग डाल दी, तो कर्म कहाँ से बनता है? हमारे विचारों से, विचारों में आएगी, फिर वो कर्म करेंगे, तो अपने आप ही वो नियम काम कर रहे हैं। आकर्षण का नियम यही है, आपको वही मिलेगा जो आप सोच रहे हैं, महसूस कर रहे हैं। कर्तव्यता आपको अनचाही चीजें, बुरे परिणामों को आकर्षित करने से रोकती है और आप शुक्राना करें उस प्रभु का बारी बारी। थैंक यू, थैंक यू क्या है? ये करेंसी है, भगवान की करेंसी है, ये पैसे हैं। शुक्राना जब हम कर रहे हैं, इसके अंदर शुक्राना डाल दिया, ये शुक्राना ही जादू मंत्र है। ये सुनिश्चित करती है कि आपको मन चाही चीज मिल जाए, बेहतरीन परिणाम। जब आप बेहतरीन परिणामों के लिए कृतज्ञ होते हैं, तो आप सृष्टि के नियम का इस्तेमाल कर रहे होते हैं और आशाओं व संजोग को आस्था व निश्चितता में बदल रहे होते हैं। जब कृतज्ञता आपकी जीवन शैली बन जाती है, तो आप खुद हर काम कृतज्ञता के साथ करने लगते हैं और यह जान लेते हैं कि कृतज्ञता के जादू से बेहतरीन परिणाम मिलेंगे। जब आप कृतज्ञता करते हैं, धन्यवाद करते हैं, थैंक यू करते हैं, तो आपको अच्छे परिणाम मिलेंगे। अगर आप बेहतरीन परिणाम के इस अभ्यास को अक्सर करते हैं और इसे अपनी आदत में भी आदत बना लेते हैं, बेहतरीन परिणाम के लिए भी जो भी काम करो, उससे पहले आप सोचो भी ये मेरा बहुत अच्छे ढंग से हो गया, अच्छे ढंग से होगा, तो आप यकीन में उतने अधिक बेहतरीन परिणामों को आकर्षित करेंगे। आप खुद को यदा कदा ही ऐसी स्थितियों में पाएंगे जिनमें आप नहीं होना चाहते। भी कदे हमारे अंदर सारी चीजें, हम गुण भी है, तो कदे कदे हो भी सकता है, तो आप खुद को गलत समय पर गलत जगह नहीं पाएंगे। और चाहे आपके दिन में जो हो जाए, आप पूरी निश्चिंतता से यह जानते होंगे कि परिणाम बेहतरीन होगा। आज शुरुआत में 3 अलग स्थितियां चुने जिनमें आप बेहतरीन परिणाम चाहते हैं। आप वे 3 चीजें चुन सकते हैं जो जीवन में इस वक्त आपके लिए महत्वपूर्ण है। जो 3 चीजें आपने चुन लेनी आज का ये होमवर्क है। जैसे कोई नौकरी है, इंटरव्यू है, उनमें से 3 आउटकम लगा दो आप। डॉक्टर का अपॉइंटमेंट है, अभी ये मेरा बहुत अच्छे डॉक्टर से मेरा ये दांत दिखाने हैं, अभी देखे हैं, जो भी मेरी अच्छी से बात हुई है, अच्छा मेरे को इसने डिस्काउंट दिया है, परीक्षा देने जा रहे, पहले लगा दो उसमें आउटकम। तो आपके लिए नीरस गतिविधियां होती हैं, क्योंकि जब आप गतिविधियों में जादू होगा तो आपको सचमुच विश्वास हो जाएगा कि आपने बेहतरीन परिणामों को आकर्षित कर लिया। मिसाल के तौर पर आप ऑफिस तक कार चलाकर जाने, इस्त्री करने
बैंक या पोस्ट ऑफिस जाने, बच्चों को स्कूल में लाने, बिलों का भुगतान करने, डाक निकालने का काम चुन सकते हो। कोई भी आप 3 काम चुन सकते हो। आज उस 3 स्थितियों को लिखित सूची बनाए, भी लिख लेना आपने, जिन्हें आपने बेहतरीन परिणामों के लिए चुना है। कर्तव्यता की जादू शक्ति का इस्तेमाल करें और प्रत्येक को लिखते समय कल्पना करें जैसे वह इसी समय हो चुकी है। फिर आप लिख ले, हो भी ये काम मेरा हो गया। पहले आप लिखा, ये डैश के बेहतरीन परिणाम के लिए धन्यवाद। इस जादुई अभ्यास के दूसरे कदम के लिए आप आज होने वाली 3 अप्रत्याशित चीजों को चुनने जा रहे हैं। उनमें से बेहतरीन परिणामों के लिए कर्तव्यता की जादू शक्ति का इस्तेमाल करें। आप यह अभ्यास 3 फोन कॉल करने से पहले, या 3 ईमेल या 3 पत्र खोलने से पहले, किसी अप्रत्याशित यात्रा पर जाने से पहले, या कोई भी अप्रत्याशित काम करने से पहले भी आपने पहले सोचा नहीं है, पर वो अचानक कोई काम आ गया, भी आपने पहले आउटकम लगा देना उन पर। अभ्यास के इस हिस्से में यह महत्वपूर्ण नहीं है कि आप किन अप्रत्याशित घटनाओं को चुनते हैं। महत्वपूर्ण तो यह है कि आप छोटी छोटी अप्रत्याशित चीजों पर बेहतरीन परिणामों के लिए कर्तव्यता का अभ्यास कर रहे होते हैं। जब भी कोई अप्रत्याशित घटना हो तो अपनी आंखें यथासंभव थोड़ी देर के लिए बंद कर ले और मन ही मन ये जादुई शब्द कहे तथा महसूस करे, डैश के बेहतरीन परिणाम के लिए धन्यवाद। आप इस जादुई अभ्यास की अति नहीं कर सकते, क्योंकि आप इसका जितना अधिक अभ्यास करते हैं आमतौर पर जीवन में उतने ही अधिक बेहतरीन परिणाम मिलेंगे। आज इसका अभ्यास करने पर आपको इसका अंदाजा हो जाएगा, और भविष्य में यदि आप खुद को किसी ऐसी स्थिति में पाए जहां आप किसी अच्छे परिणाम की सिर्फ आशा कर रहे हैं या खुशकिस्मत की जरूरत महसूस कर रहे हैं, तो आप तुरंत कर्तव्यता की जादू शक्ति की ओर मुड़ सकते हैं और जीवन में बेहतरीन परिणामों को तय कर सकते हैं। तो आज का ये होमवर्क है, वही अपने अपनी नियामतें गिने, 10 नियामतों की सूची बनाएं, लिखे कि आप क्यों कृतज्ञ हैं, अपनी सूची दोबारा पढ़े, हर नियामत के अंत में गए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। नियामतें जो ब्लेसिंग है आपके घर के अंदर जो भी चीजें हैं उनको नियामतें क्या है, उनके ना बारे में कहना है भी। जैसे मोबाइल है मेरे पास, मैं बहुत खुश नसीब हूं कि मेरे पास मोबाइल है, इस मोबाइल से मैं कितने अच्छे ढंग से वीडियो बना रही हूँ, धन्यवाद धन्यवाद। ऐसे आप दिल के ऊपर ऐसे हाथ रख कर भी कह सकते, ज्यादा फीलिंग आएगी ऐसे। दिन की शुरुआत में अपने लिए महत्वपूर्ण 3 चीजें या स्थितियां चुने जिनमें आप बेहतरीन परिणाम चाहते हो। पहले आप 3 चीजें आज आपने लिख लेनी है और बेहतरीन पहले अपने आप कम लगा दो, वो ठीक हो जाएगा आपका काम। अपनी 3 चीजों की सूची बनाएं, हर एक को इस तरह लिखे मानो वह पहले ही हो चुकी है, वो चुन ली, फिर उनकी सूची बना लो। दिन भर में होने वाली 3 अप्रत्याशित कोई 3 घटना हो सकती है, उनके लिए पहले ही अपने बेहतरीन परिणाम के लिए कृतज्ञ हो सकते हो। और अपनी आंखें ऐसे बंद कर लो 1 मिनट के लिए और मन ही मन में कहो आप इस काम के लिए के बेहतरीन परिणाम के लिए धन्यवाद। रात को सोने से पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामे और दिन भर में जो भी अच्छी खबर हुई है उसके लिए धन्यवाद करते। अच्छी खबर है, मेरे को 1 दिन और मिला, आज मैं जिंदा हूँ, मैं अपने काम कर सकती हूँ, ये कितनी अच्छी खबर है। कितने लोग सवेरे उठे भी नहीं होते, तो ये अच्छी खबर, ये सोच कर सो आप। और भी बहुत सारी जिंदगी की हमारी अच्छी खबरें, मेरी आंखें काम कर रही हैं, मेरे हाथ काम कर रहे हैं, मेरे पैर काम कर रहे हैं, मैं चलकर इतना काम कर रही हूँ।